फिक्शन जा रहा है वो उदयन मुखर्जी। उदयन मुखर्जी भी एक तिहाई समय कुमाऊं में, एक तिहाई समय गोवा में और एक तिहाई समय लंदन में रहते हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी है नो वे इन, तो उसको प्रथम पुरस्कार मिल रहा है अंग्रेजी फिक्शन के लिए। जो किताब हमें नॉन फिक्शन कैटेगरी में मिल रही है वो आप सबको जान के बड़ी खुशी होगी। मृणाल पांडे जी ने किताब लिखी है द ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म इन इंडिया। तो हिंदी जर्नलिज्म इंडिया में कैसे विस्तार हो रही है उसके ऊपर पुस्तक है मृणाल पांडे जी की। तो उनको मिल रहा है जो पुरस्कार है हिंदी नॉन फिक्शन के लिए। और अंग्रेजी ट्रांसलेशन में जो किताब जिसको पुरस्कार मिल रहा है उसका नाम है कन्यादान द ब्राइड। ये 1921 में मैथिली में लिखी हुई किताब है कन्यादान के ऊपर द ब्राइड। तो ये हैं जो हमारी 8 पुस्तकें जिनको हम ऑनर एक्नॉलेज करेंगे 16 और 17 दिसंबर में। 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार है जो हम हर साल देते हैं। और आप सबके सहयोग के साथ चाहेंगे कि आप इसको जितना ज़्यादा देहरादून के और देहरादून से बाहर भी जितना इसको आप इसके बारे में बताएंगे उतना ज़्यादा हम सबको फायदा होगा। और इसके अलावा हम 26 नवंबर को RIMC के साथ, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के साथ मिलकर एक नेशनल डिबेट कर रहे हैं। नेशनल डिबेट हो रही है। जो नेशनल डिबेट हम कराते हैं उसमें केंद्रीय विद्यालय, मतलब जो स्कूल संस्थाएं भारत सरकार स्पॉन्सर करती है, जिनमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, BSF स्कूल, रेलवे स्कूल और आर्मी स्कूल्स के छात्र छात्राएं, वो उनका योगदान रहेगा। उनको RIMC के साथ साथ IMA का भी एक छोटा दौरा कराएंगे ताकि बच्चों में भारतीय फौज में जाने की जो इच्छा है उसको और बढ़ावा मिले। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि हमारा तो हर महीने एक आफ्टरनून विद एन ऑथर फ्रॉम द वैली, ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं बताया है। और जो टाइम टेबल है 2023 का उसको रिलीज किया है। 16-17 दिसंबर को मधुबन होटल राजपुर रोड में आप सबका स्वागत है। प्राइज विनर्स हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इंग्लिश फिक्शन में नो वे आउट उद्यान मुखर्जी, इनके पब्लिशर हैं ब्लूम्सबरी। हिंदी फिक्शन में जो प्रथम पुरस्कार है वो है नीलेश रघुवंशी जी को। ये राजकमल प्रकाशन इनकी किताब को पब्लिश किया है। हिंदी नॉन फिक्शन में पद्मश्री उषा किरण खान जी, जिनकी पुस्तक वाणी प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है, उनको मिला है। और जो अनुवाद है उसमें भागा हुआ लड़का, ये वेस्टलैंड प्रेस की है। इसके जो ट्रांसलेटर हैं वो अमृता बेरा जी हैं और लिखी है मनोरंजन व्यापारी जी ने। इसके बारे में इनफैक्ट जितनी हमारी पुस्तकें हैं उन सब की सूची जो है और उनके ऊपर एक लेख हर शनिवार को गढ़वाल पोस्ट में छपता है। अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन है वो है मैथिली की जो क्लासिक है कन्यादान, उसको अंग्रेजी में द ब्राइड का नाम दिया गया है। ललित कुमार द्वारा ये ट्रांसलेट की गई है। इंग्लिश नॉन फिक्शन में जो पुस्तक है वो है द जर्नी ऑफ हिंदी लैंग्वेज जर्नलिज्म इन इंडिया। ये मृणाल पांडे जी की है। ये ओरिएंट ब्लैक स्वान ने पब्लिश की है। और हिंदी चिल्ड्रन ऑफ द हिडन लैंड, ये मंदिरा शाह की पुस्तक है। ये स्पीकिंग टाइगर द्वारा पब्लिश की गई है। और अचिंत्य रूप रे की पुस्तक है छुपलीज हनी बॉक्स। इसको बच्चों के श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। जो बच्चों वाला जो कार्यक्रम है ये 8 अक्टूबर को हिमज्योति स्कूल में किया जाएगा। I'll repeat in English the shortlist. The winners for Hindi include शहर से 10 किलोमीटर by नीलेश रघुवंशी. Hindi non-fiction is दिनांक के बिना by उषा किरण खान. For translations, it is भागा हुआ लड़का. This is by मनोरंजन वाजपेयी. For English translation, it is The Bride. For children's writing, it is Chuple's Honey Box. And for writings for young adults, it is the book by Mandira Shah, which is Mandira Shah has written this book. What is the book? Children of the Hidden Land. This is on Manipur. So these are the announcements, and we look forward to having everyone in Dehradun to attend our festival. It's an open access festival.
which is free for everyone, and we look forward to the greatest participation of the greatest numbers. All details are available on our website, and we look forward to your presence on 16th and 17th December. Thank you very much. महाश्वेता देवी जी ने उनको रिकग्नाइज किया है और अभी इसी कल जो है गढ़वाल पोस्ट में मनोरंजन व्यापारी जी की जो पूरी जो कृति है उसके ऊपर लेख आपको मिलेगा। तो मनोरंजन व्यापारी जी भी और उनकी जो ट्रांसलेटर हैं अमृता बेरा जी वो भी यहाँ देहरादून में आएंगे और दलित लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये उनके उसमें है। हमारे साथ अभी डॉक्टर आर.एस. जुवाल आ गए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। I was responsible for reading stories for young adults. सारे बोलते हैं कि बच्चे in this 15 to 18 to 20 years are only on Instagram, they don't read. But I am of the opinion that that is wrong. Children are reading if they are given the correct material. जो value of words में it was very difficult. I was given I think 15 or 16 books पहले for the long list because एक long list आता है जिसमें सारे awardees मतलब जो सारे participation या सारे participate कर रहे हैं उनको we get their books. So to read those 16 books first, then narrow it down to 5, and then to 3, and then to 1. It I think took us about 4 months to do that, but I must say that every and each book really touched me. Every writer that writes is writing from their heart, and it's attached and attracted to these young adults. The 5 books that were shortlisted for Value Awards Young Adult this year: In Search of a River, Cinnamon, Gutsy Girls of Science. This is about Indian women scientists. I think a must read for every school child specifically. Grit. Grit पढ़ के I think Grit एक ऐसी किताब है which all of us should read because it's about this young boy who gets electrocuted on a fence. It brings to limelight sadly the situation that we have in our country, in India, where we have potholes, used wires, where young children, you heard कि गाँव में कोई मर रहा है या शहर में कोई मर रहा है. This boy went to pick up a ball and he fell on top of a live wire. He was there getting electrocuted for 15 minutes. His father went to save him and the father also died. The son survived but the father died. But the son survived with no limbs, and despite having no limbs, he still swam. He's become like a national level swimmer. This is an amazing story. And of course the winner, which is by Mandira Shah, Children of the Hidden Land. This is a story very, very close to my heart. It's about these 2 young girls, Northeast India में, how they overcome, how they live in a world of tear gas, bombing, uncertainty, and how they risk their own lives to help a friend of theirs. It's a story about hope and courage, and one that I think every one of us, not just young adults, but every one of us should read. में सेट है। इनफैक्ट हमारी 2 जो कहानियाँ हैं, 2 जो किताबें हैं शॉर्ट लिस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट में 2 किताबें जो थी वो मणिपुर में बेस्ड हैं। ये भी एक बड़ा एक अच्छी बात है कि मतलब सिनेमन जो है वो भी कुछ अंश उसका मणिपुर में उसकी से ज्योति भवन और इति नाट्य इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन थिएटर का करवाती हूँ और लिटरेचर फॉर यंग चिल्ड्रन करवाती हूँ। अभी 8 अक्टूबर को हमारा लिटरेचर क्रिएटिव रीडिंग एक इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हिंदुज्योति स्कूल में, जहाँ पर मैं पहले प्रधान अध्यापक थी। अभी कोई और है पर वहाँ पे दे आर पार्टनरिंग विद वैल्यू ऑफ वर्ड्स। 10 स्कूलों ने इति नाट्य में पार्ट किया था। 9 स्कूल्स लीडिंग स्कूल्स ऑफ देहरादून वो लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, इसलिए 112 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारी जो शॉर्ट लिस्टेड किताबें हैं उनको क्रिएटिव तरीके से वो रिप्रोड्यूस करेंगे। कोई पपेट शो करेगा, कोई गा के सुनाएगा, कोई एनैक्टमेंट करेंगे। वट एवर द चिल्ड्रन एंड देयर टीचर्स हैव बीन एबल टू हाउ दे एंजॉय बुक रीडिंग। वैल्यू ऑफ वर्ड्स बिलीव करती है कि हम छोटे बच्चों को टारगेट करें, उनको रीडिंग में एक्साइटमेंट कैसे लाते हैं वो करना हमारी एम वही है। और बच्चों से हमने क्रॉसवर्ड्स करवाए हैं, बुक रिव्यूज़ लिखवाए हैं। एंड ऑन बिहाफ ऑफ वैल्यू वर्ड्स आई वुड लाइक टू इनवाइट और आप आइए हिंदुज्योति में 8 तारीख को, इट वुड बी नाइस। एंड इति नाट्य का हमारा अर्लियर दिस ईयर वी हैड दिस कॉम्पिटिशन वेयर अगेन 10 लीडिंग स्कूल्स ऑफ देहरादून हैव पार्टिसिपेटेड।
द विनर वॉज डून इंटरनेशनल। द थीम जो हमने 10 स्कूलों को दी थी वो थी वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। G20 की एवज में हमने ये थीम रखी थी और बहुत ही सुंदर तरीके से स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इटी स्मृति, जो हमारा वैल्यू ऑफ वर्ड्स का मेमोराबिलिया सेक्शन है, जो हमारी निम्न स्तर आर्थिक लाइन से जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो लेडीज़ हैं वो वेस्ट मटेरियल की ज्वेलरी बनाती हैं। हम बुक मार्क्स बनाते हैं पत्तों के, बहुत ही खूबसूरत मेमोराबिलिया की स्टॉल हम लगाते हैं। और इति कृति में तो जैसे मैम है वो हम लोग बाकी हैंड क्राफ्ट के स्किल्ड एरियाज़ में जो भी हिमालयन रीजन के NGOs हैं वो अपनी एग्जिबिशंस लगाते हैं, which is good on sale. So that's from me. Thank you. The books that are getting the five shortlisted books जो हैं वो एक रेड पांडा पब्लिशर्स के मैं नाम बताती हूँ पहले। रेड पांडा है और तुलिका की 2 किताबें हैं, एक डकबिल की है और कल्पवृक्ष की है। द गर्ल हू क्लाइंब माउंटेन्स, ये है बचेंद्री पाल के बारे में कि कैसे वो बचपन में उन्होंने कैसे माउंटेन क्लाइंबिंग का चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट करा था। सेकेंड वन इज़ आई मस्ट स्मेल एवरीथिंग बाय नताशा शर्मा। हम जंगल के जगर मगर, बहुत ही खूबसूरत, हिंदी की है, तुलिका पब्लिशर्स की है। और जुबलीज हनी बॉक्स विच इज़ बाय अचिंता परे एंड मॉन्स्टर हु कुड नॉट क्लाइंब अ ट्री। और पांचों की पांचों किताबें बच्चों को इतने एक्साइटमेंट के साथ चांस मिलेगा उनको इनैक्ट करने का और पढ़ने का। ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड बुक्स एंड I am sure that the children have been enjoying reading these books. इसमें जो विनर है वो मिस्टर रेन। हाँ जी, अच्युता। The winner is Jubilee's Honey Box, अच्युता। हमने ये मुहिम चलाई है वैल्यू ऑफ वर्ड देहरादून के अंदर। ये बड़ी खुशी की बात है कि ये अपने आप में एक सबसे सर्वोच्च कोटि का एक लिटरेचर फेस्ट है और ये न केवल लिटरेचर बल्कि कलाओं के भी तार बजाता है। और मेरे इसमें 2 जगह रास्ता है। एक तो वाइस चांसलर्स राउंड टेबल है इसमें, जिसको चेयर एक चांसलर साहब कर रहे हैं, एन रविशंकर, जो हमारे पूर्व में मुख्य सचिव भी रहे हैं, आजकल DIT यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। और इसमें मैं और भी वाइस चांसलर्स को जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि खास करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। इसमें जो खास बात जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है वो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इसको टच करती है 2 कारणों से। एक, इसमें बड़ी सीरियस डायकोटॉमी हो गई है। कुछ स्टेट्स ने कहा है कि हम इसको नहीं लागू करते, कुछ स्टेट कहती है कि हमने इसको लागू कर दिया है। और जब सेंट्रल लेवल पे बना कोई बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे या जहाँ पे एक साथ लोगों को तोलना होता है, वहाँ पे एक डायकोटॉमी हो जाएगी कि आप कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप पढ़े हुए हैं। एक दूसरे, कुछ बच्चे अपने सेमेस्टर्स के बीच में हैं, जैसे 4 साल कोर्स है, 3 साल कोर्स है, 5 साल कोर्स है, और वो तीसरे में है। नाउ क्या वो पिछले में जाएगा या जो नया है वो डर रहा है, रिस्क आपने देखा होगा, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे, वो कहीं देख रहे हैं क्यूएट से कहाँ पे है, यहाँ कौन सी पॉलिसी है, यहाँ कौन सा है, और हम कहाँ पे जाके जैसे ड्यूरेशन बढ़ गई तो उसमें आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप जो हैं साइड से निकल सकते हैं बाहर और फिर आप घूम घाम के आइए, फिर घुस जाइए और फिर आप अपना कोर्स पूरा कीजिए। अभी जो हमारे यहाँ प्रावधान है वो स्ट्रेट है, तो क्या जो स्टेट चल रहे हैं उनको प्रावधान अवेलेबल है कि बीच से एग्जिट कर जाए और फिर लौट के आ जाए। हो सकता है 2 साल बाद वहाँ ये कह दिया जाए अब वो पॉलिसी नहीं लगती। तो ये जो खास करके
शिक्षाविद हैं, खास करके जो वाइस चांसलर्स हैं वो आर डिफेक्टो द ओनर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, जिनको आंसर देना पड़ता है। इनको भारत सरकार में भी जवाब देना पड़ता है, इनको राज्य सरकारों में भी जवाब देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स को, और जो बच्चे होते हैं जो घेर देते हैं। मैं बहुत पहले दून विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ उसमें था, कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उसमें वहाँ उन्होंने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट में या नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स शुरू कर रहे हैं। अब अगर वो लड़का पीएससी या यूपीएससी में बैठता है, वो तो सब्जेक्ट को समझता ही नहीं है, बोलेगा आपने किस सब्जेक्ट में हमारे बच्चे पढ़ा दिए जो कहीं एग्जाम में नहीं बैठ पा रहा। तो ये सारी चीज़ें इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी वेरी एप्ट की ये जो है, इसको हम इसमें डेलिब्रेट करें और हो सकता है कोई सोल्यूशन भी निकाले। अभी हमारी सिचुएशन यही है कि हम जो नया जो बैच ले रहे हैं उसमें हम इसको एनईपी के अंदर ले रहे हैं, लेकिन एनईपी का जो एसओपी है, हाउ टू ऑपरेट इट, ये भी अभी मर्की है, ये बहुत क्लियर नहीं है। एक तो ये है, जैसे कोई एक्ट तो बन जाता है, लेकिन जब तक उसके लॉ नहीं बने तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दिस इज दी सिचुएशन, इसमें हम इसको वो करेंगे। और दूसरा एक जो मेरे द्वारा क्यूरेटेड सेशन है वो क्लाइमेट चेंज पर है और इन्वायरमेंट पर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे प्रदेश के लिए। अगर आप डेंसिटी ले लें, जितना छोटा प्रदेश है और जितना ज़्यादा यहाँ पे लोग नेचुरल कैलेमिटी से जानवर और आदमी मरते हैं, वो मेरे ख्याल से काफ़ी ऊंचा घनत्व है। तो इसमें चंडी प्रसाद भट्ट जो पद्म भूषण हैं, ये इसको चेयर करेंगे और इसमें काफ़ी माहिरीन लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें आपको इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए कि देखें ये आज नहीं हो रहा है, कई लोग ये शोर मचाते हैं। अभी मैं 4-5 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के एक शहर में था, और जब मैं एयरपोर्ट से अपनी इंस्टीट्यूशन जा रहा था तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये सारा बंद क्यों है यहाँ पे, क्या आज कोई छुट्टी है? उन्होंने कहा साहब यहाँ पे एक त्यौहार मनाते हैं, उसको बोलते हैं सैर। मैंने कहा क्या त्यौहार होता है? ये हिस्टोरिकल त्यौहार है उनका। कि ये तो त्यौहार ये है कि बरसात में यहाँ इतनी तबाही मचती है हिमाचल प्रदेश में, कोई यहाँ भी नहीं मचती जितनी वहाँ मचती है। इतनी तबाही मचती कि तो जो बरसात के बाद जो बच जाया करते थे, तो बरसात खत्म होने पे सैर का त्यौहार मनाते हैं, उसमें खूब खाते पीते डांस करते हैं कि हम बच गए। उस सिचुएशन से आज हम इस सिचुएशन पे हैं कि आज हमारे पास कम से कम NDRF है, SDRF है, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, स्टडीज़ है, सेफ्टी नॉर्म्स हैं, कार में बेल्ट हैं, बहुत सी बातें, पैदल नहीं भागना पड़ता, मौसम का फोरकास्टिंग है। ये एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है जो एग्रीवेटेड इसलिए हो रही है, जो कि एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार है। अगर हमको यहाँ पे गर्मी लग रही है कि हम लोग सारे के सारे SUVs में यहाँ आए होंगे। अब आप खुद खड़े हो जाइए अपने गाड़ी के आगे, कितनी गर्मी छोड़ती है, कितने मोबाइल रोज चार्ज होते हैं, कितनी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल हिंदुस्तान में। यहाँ टॉयलेट्स 48 करोड़ हैं और मोबाइल 100 करोड़ 110 करोड़ मोबाइल हैं, टॉयलेट 48 करोड़ से हिंदुस्तान में। तो आप अपने घर में देख लीजिए, आपके घर में 3 कमरे होंगे, टॉयलेट 2 होंगी, 3 होगी, लेकिन एक आदमी का 2 मोबाइल 2 सिम जरूर मेंटेन किया हुआ होगा, कोई तो 3 रखे हुए होगा कि व्हाट्सएप के लिए अलग, इसके लिए सबको रोज गर्म करता होगा। कितनी गर्मी बढ़ा रहे हैं हम लोग, कितने हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। तो ये खाली जंगल को काट देने वाली बात नहीं है, मैं इससे रब्ता नहीं रखता। एक अगर चेयर मुझे परमिट करे कि मैं छोटी सी बात आपको समझा देता हूँ। आप लोग पत्रकार हैं और अक्सर मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि 1100 पेड़ कट गए। ये जो यहाँ पे सुरंग है डाट काली वाली, और यहाँ पे 1100 पेड़ कट गए और बड़े बड़े बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खड़े किए रहते हैं सेव द ट्रीज। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जो पेड़ होती है उसको वो क्या करता है, आप पेड़ों को क्यों बचाए रखना चाहते हैं कि ऑक्सीजन देती है, CO2 को सिंक करती है। पेड़ की एक एज होती है जब तक वो सिंक करता है, उसके बाद वो नहीं सिंक करता है। विदेशी लोग इन पेड़ों को काट के यहाँ बेच रहे हैं। हमारा सारा ये जो फॉरेन का लकड़ी है ये सब वही है, और नए लगा रहे हैं ताकि नया चौगनी सिंक करे CO2, और उनको हटा दे रहे हैं। जो जैसे बूढ़ा हो गया पेड़, किसी काम का नहीं, जैसे हमारे आदमी मर जाता है और उसको बिठा देते हैं, बूढ़ा हो जाता है बिठा देते हैं, भाई अब तुम्हारी सेवा करेगा, वो पेड़ ऐसी ही।
अब कल्पना कीजिए कि 55,000 कार पर डे इधर आती है, 55,000 उधर जाती है सीजन में, करीबन 1.5 लाख कार आपकी जा रही है। और अगर वो 25 किलोमीटर यूं चल के CO2 छोड़ेंगी, क्या वो 1100 पेड़ उसको सिंक कर देंगे? इससे बढ़िया ये है कि आप 6 मिनट का सुरंग निकाल दीजिए जो उससे निकल जाए, जिसमें CO2 निकले ही नहीं, और वो हम कार्बन प्लस में आ जाएंगे। हम जितना हो उसको सिंक करना था छोड़ रहे हैं, तो छोड़ना खत्म हो जाएगा उसमें, क्योंकि आप स्ट्रेट निकल जाएंगे उसमें। ऐसे में तो चढ़ाई हो रही है, गुर्र दुनिया भर का CO2 छोड़ रही है और पेड़ बूटे हैं आप। तो देयरफॉर यू मस्ट अप्लाई योर साइंटिफिक माइंड कि हम प्लस में या माइनस में हैं। अगर हम टनल बना रहे हैं, ये इटली या यूरोप के लोग पागल नहीं है जो ब्रिज और टनल पे जाते हैं, वो कार्बन भी वो करते सिक्वेस्टर करते हैं और अपनी इमिशन भी कम करते हैं, इसीलिए आप खुली हवा में वहाँ सांस ले लेते हैं। तो हम लोगों को ये वैज्ञानिक एक इसमें क्लाइमेट चेंज को वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए। हमको खाली ये नहीं ये जैसे लोग बोलते हैं पानी कम हो गया, सूख गया। अरे भाई, कोई पानी बना सकता है दुनिया में? कोई नहीं बना सकता, और पानी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। आप पानी में आग लगा दीजिए, वो बन के उड़ जाएगा, थोड़ी देर बाद आपकी खोपड़ी पे गिर जाएगा। पानी जितना है उतना है, पानी कम नहीं हो सकता कभी। और आप सोचिए, जब हम 36 करोड़ थे 47 में, तो तब हम 15 किलोमीटर दूर से पानी अपने कंधे पे लाते थे। आज हमारी टॉयलेट में पानी है, आप छोटे से काम के लिए 10 लीटर का फ्रेश चला देते हो। इतनी लग्जरी है यार घर में आज पानी की, पानी एबंडेंट भी अवेलेबल है। हमारी मैनेजमेंट खराब है तो पूछेंगे पानी उतना ही है, ये पानी कम नहीं होगा कभी, ये हमेशा इतना ही रहेगा। और जो ताज़ा पानी है, ताज़ा पानी होते ही क्या है आप ये बताइए मुझे? पानी नीचे जाता है, हम उसको खींच लेते हैं, फिर वो नीचे जाता है, खींच लेते हैं, कोई ताज़ा पानी नहीं होता। वैज्ञानिक आइसोटोप स्टडीज करके ये बताते हैं आपको कि जो फ्रेश पानी होता है जिसको आप आज यूज़ कर रहे हो, ये कम से कम 20 साल पहले बना हुआ होता है। जिसको आप आज यूज़ करते हो, आप जो अपना लोटा धो के शुद्ध पानी लेके पूजा में बैठते कि ताज़ा पानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जलस्थान की टंकी से आपकी टंकी में आता है, और जलस्थान की टंकी में ज़मीन से आता है, और ज़मीन में फिर वो बारिश से नीचे जाता है। सब ताज़ा फ्रेश कुछ नहीं होता है। तो ये क्लाइमेट चेंज इशू समझने के लिए मेरी ये कोशिश होगी कि हम ऐसे इशू निकालें जो पॉपुलर स्लोगन्स है उससे इतर हो, उससे फर्क हो, जैसे लोग समझते हैं उससे उसके फ्लिप साइड में समझें, तभी हम सही दिशा में जा सकते हैं। हम लोगों के अंदर ये जो पॉपुलर बिलीव हो गया है कि पानी सूख गया, सब हर आदमी बोलता है, पढ़ा लिखा बोलता है, वो साहब पेड़ कट गया। अरे भाई, आप उसकी बैलेंस, आप उसकी इक्विवेलेंस देखिए, तब जाके जैसे आप घर में शादी करते हैं कि साहब देहरादून करेंगे तो सस्ती पड़ेगी, नैनीडाना में पड़ेगी तो कैसे पड़ेगी। जैसे आप कुछ भी घर बनाते हैं तो मेरे पे कितने पैसे वैसे बनाते हैं। दिस इज एज गुड एज दैट। अगर आप क्लाइमेट चेंज के इश्यू को एड्रेस, इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे इश्यू को हम लोग उसमें एड्रेस करेंगे, और आप लोग जरूर आए। तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका जो सोच है, ये सुई जो अगर राइट को जा रही तो लेफ्ट की तरफ बढ़ना, या लेफ्ट जा रही तो राइट की तरफ बढ़ना शुरू करेगी, और ये वहाँ पे रोकेगी जहाँ पे सही बात है। थैंक यू।